गेहूं और धान में तो हम आत्मनिर्भर हैं, अन्न के भंडार भरे हैं। वैसे पिछले 11 सालों में लगभग 44% उत्पादन खाद्यान्न का बढ़ा है, उत्पादन दलहन का भी बढ़ा है, लेकिन दलहन के उत्पादन में हम अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हैं। दलहन के हम सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, उपभोक्ता भी हम सबसे बड़े हैं, लेकिन आयात भी हम सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता जरूरी है, विदेश से हमको आयात ना करना पड़े। इसलिए आज दलहन मिशन को भी स्वीकृति दी गई है। इस मिशन के अंतर्गत दलहन का क्षेत्र बढ़ाने का अभियान चलाया जाएगा। हम न केवल क्षेत्र बढ़ाएंगे, बल्कि क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ हम दलहन की उत्पादकता भी बढ़ाने का काम करेंगे। और इसलिए दलहन मिशन के अंतर्गत अनेकों कदम उठाए गए हैं। एक वो एरिया जहां केवल धान की फसल होती है, उस धान की फसल के क्षेत्र में धान की फसल के बाद अब दलहन की फसल लगाई जाएगी। हमारे वैज्ञानिक ICAR नए हाइब्रिड बीज, जीनोम एडिटिंग पद्धति से भी उन्नत बीज, उस पर रिसर्च कर रहे हैं और 3-1 साल में यह हाइब्रिड और जीनोम संपादित बीज भी दलहन की फसलों के हमारे पास आ जाएंगे। हमारा लक्ष्य है अभी 30-31 तक 6 वर्षों में दलहन का उत्पादन 242 लाख टन से बढ़ा के 350 लाख टन करना है। और इसके लिए विशेष रूप से 416 जिलों का चयन किया गया है। राज्य सरकारों से मिलके हम उन जिलों में भी क्लस्टर तय करेंगे और क्लस्टर अप्रोच के आधार पर किसानों को निःशुल्क उन्नत बीज का प्रदाय, आधुनिक कृषि पद्धतियां, टेक्नोलॉजी का उपयोग, मशीनीकरण, प्रोसेसिंग का काम वहीं, क्योंकि 1000 के आसपास प्रोसेसिंग की यूनिट लगाई जाएगी जिस पर 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी होगी, ताकि प्रोसेसिंग के माध्यम से भी ठीक दाम किसान को मिल सके। तो ये जो अप्रोच है कि एक तरफ क्षेत्र बढ़ाना, दूसरी तरफ अच्छे बीजों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाना, अच्छी कृषि पद्धतियों का उपयोग करके किसानों के आय बढ़ाने का प्रयत्न करना, ये भी बहुत ऐतिहासिक फैसला सरकार ने किया है। हम इंटरक्रॉपिंग भी करेंगे, सिंचाई मार्केट लिंकेज तकनीकी सहायता उसको भी करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि दलहनी फसलों की खरीद भी हमको सुनिश्चित करना है। तुअर, मसूर, उड़द की 100% खरीद करेंगे। PM आशा के तहत हम बाकी फसलों की भी बेहतर खरीद करने का काम करेंगे, ताकि किसान को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और हम दलहन का उत्पादन बढ़ाकर दलहन के मामले में
अपने देश को आत्मनिर्भर बना पाए। जो मैंने 30-31 तक का लक्ष्य बताया, उस लक्ष्य को भी हर साल हम कितना बढ़ाएंगे, उसकी व्यवस्था भी हमने की है। क्षेत्र कितना बढ़ाएंगे और उत्पादकता कितनी बढ़ाएंगे, उसकी भी व्यवस्था इस मिशन के अंतर्गत की गई है। और मैं इस मिशन के लिए भी किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।